हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और ये है बेस्ट गेमिंग कीबोर्ड K300 HP की तरफ से आने वाला ये कीबोर्ड है और इसका प्राइस है ओनली 1400 रुपीज। 300-200 रुपए अप डाउन होता रहता है ऑफर्स के अकॉर्डिंग। और आज होगा इसका अनबॉक्सिंग। और ये एक RGB कीबोर्ड है और HP का भरोसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और आपको पता ही है HP के प्रोडक्ट कितने ज्यादा सुपर होते हैं, एक बार खरीदो सदियों तक चलता है। और अभी इसका अनबॉक्सिंग करके देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस है इसका। और मेरे रिव्यू के बाद अगर आपको एक प्रोडक्ट पसंद आए तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही परचेज करो, मेरा हेल्प हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसा लगा, इसके बटन्स कैसे हैं, नॉइस कैसा है और टाइपिंग स्पीड कैसा है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पर आपको गेमिंग कीबोर्ड K300 का बॉक्स देखने को मिल रहा है। बॉक्स के साइड में आपको इसका ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। और अगर आप दूसरे साइड देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ लिख रखा है, इतना कौन पड़ेगा ब्रो। और अगर आप पीछे के साइड देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट कर रखा है। जैसे USB वायर्ड कीबोर्ड है, ये टोटल 104 बटन है, इसमें 2.0 मिलीमीटर का डिस्टेंस है इसके बटन के बीच। और इसके बटन को प्रेस करने के लिए आपको 50 ग्राम का प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। केबल लेंथ है 1.8 मीटर्स और मैक विंडोज सभी में सपोर्ट कर जाएगा ये। सो अभी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। सो ये है कीबोर्ड। सो इसके साथ मुझे बंच ऑफ पेपर वर्क देखने को मिला। सो अभी कीबोर्ड यूज करने के लिए भी इतना सारा पेपर पढ़ना पड़ेगा क्या। सो अभी पेपर वर्क को सब साइड रखते हैं, ये अपने कोई काम का नहीं है। सो अभी कीबोर्ड निकालते हैं। सो आप देख सकते हो कीबोर्ड का लुक सही में बहुत अच्छा, एक प्रीमियम सा लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। कीबोर्ड सही में काफी अच्छा लग रहा है और HP का ब्रांडिंग आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इसके पीछे के साइड इन्होंने अपने मॉडल नंबर को हाईलाइट कर रखा है। और यहाँ पर आपको 2 हाइट एडजस्टमेंट क्लिप देखने को मिल रहा है। और अगर इसके केबल क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और कमाल का केबल क्वालिटी है इसका केबल बहुत ही ज्यादा थिक है कंपेयर टू अनदर कीबोर्ड्स। इसका केबल का क्वालिटी सही में बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और नॉर्मल USB पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, नथिंग स्पेशल। और अभी आप इसके RGB इफेक्ट्स को सकते हो। RGB इफेक्ट्स काफी अच्छा है और इसमें आपको सिर्फ 2 ही RGB इफेक्ट देखने को मिलेगा। पहला है ब्रीथ RGB इफेक्ट्स, दूसरा है नॉर्मल RGB कीबोर्ड जो कि जलता रहेगा। FN+8+2 से आपको इसका इफेक्ट चेंज करना है। RGB ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए आपको FN+8 दबाना है, कम करने के लिए आपको FN+2 दबाना है। और इसमें आपको काफी सारे मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स देखने को मिल रहा है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और इस कीबोर्ड में हर एक बटन के नीचे आपको सेपरेट LED देखने को मिल रहा है, लेकिन LED सिंगल कलर में है। आप देख सकते हो जो रेड कलर है उसके नीचे आपको रेड LED देखने को मिलेगा, ब्लू के नीचे है ब्लू, व्हाइट के नीचे है व्हाइट और ऑरेंज के नीचे ऑरेंज और ग्रीन के नीचे है ग्रीन। कोई भी RGB इफेक्ट्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सिंगल कलर और सिंगल इफेक्ट्स कीबोर्ड है ये। लेकिन एक एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको अल्फाबेट के अंदर लाइट्स देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप इसका इस्तेमाल अंधेरे में कर सकते हो। कुछ कीबोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइट होता है कीबोर्ड के नीचे, लेकिन अंधेरे में हम उसका यूज नहीं कर सकते, कीज नहीं दिखते हैं, सिर्फ कीज के नीचे RGB फिट कर रखा होता है जो कि देखने में सुंदर होता है। लेकिन ये देखने में भी काफी अट्रैक्टिव है और रात में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो बटन के साइड से आपको RGB निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अल्फाबेट के अंदर ही आपको RGB देखने को मिल रहा है। ये काफी अच्छा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। सो जिन भाइयों को बहुत ज्यादा RGB इफेक्ट्स नहीं चाहिए, कलरफुल कीबोर्ड नहीं चाहिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। दिन के टाइम इसका RGB दिखता नहीं है, ब्राइटनेस काफी कम रहता है, सिर्फ रात को ही इसका RGB उभर के आता है। सो फ्रेंड्स, आपने इसका अनबॉक्सिंग तो देखा है, अभी आप सुनो कि इसका नॉइस कैसा है। और अगर मैं आपको इसके फील, कंफर्ट और लुक्स के बारे में बात करूँ तो डिजाइन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा प्रीमियम सा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। टेबल पे रखा रहता है तो एक रिच सा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा, देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन है। डिटेलिंग भी बहुत ज्यादा सुपर्ब है। वैसे इसमें आपको ब्रेजल भी काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ब्रेजल जो साइड का प्लास्टिक है ये काफी ज्यादा कम है, जिस वजह से इसका शेप काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। अगर आपके टेबल पे जगह कम हो तब आप इसे खरीद सकते हो। और HP का भरोसा आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको 3 ईयर्स का वारंटी भी देखने को मिल रहा है। अगर इसके टाइपिंग स्पीड और की के बारे में बात करें तो गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा सुपर्ब है। गेमिंग के लिए काफी अच्छा कीबोर्ड मैं इसे बोल सकता हूं, क्योंकि इसके जो कीज है काफी ज्यादा टाइट है, तो गेमिंग के टाइम गलती से आपका दूसरा की प्रेस नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं टाइपिंग के बारे में बात करूं, अगर आपका दिन भर का काम सिर्फ टाइपिंग का ही है तब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे खरीदो, क्योंकि काफी सारे डिसएडवांटेज है इसमें टाइपिंग के लिए। पहला, इसके कीज काफी ज्यादा बड़े हैं, सो काफी ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा, जिस वजह से टाइपिंग स्पीड आपका स्लो हो जाएगा। दूसरा, इसका जो की है दूसरे कीबोर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा टाइट है, तो गेमिंग के लिए तो काफी अच्छा है, लेकिन
टाइपिंग के लिए अकॉर्डिंग टू मी उतना ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा टाइपिंग के लिए। आप जल्दी थक जाओगे अगर आप इस कीबोर्ड को खरीद के टाइपिंग करोगे। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसे टाइपिंग के लिए खरीदो। और जैसे कि आप देख सकते हो, इसे की के ऊपर आपको कर्व सा फिनिशिंग देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इसका डिटेलिंग बहुत सही है, लुक्स में काफी ज्यादा कमाल का है। और मैंने कुछ ही महीनों पहले एक और कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग किया था और उस पे मैंने वाटर टेस्ट भी किया था। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू, मुझे कैसा लगा ये कीबोर्ड। सो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अभी अगले वीडियो में।